डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी को बुके पेश। गए दिनों का सुहाग लेकर किधर से मेहमान नवाजी का अपना अपना एक कल्चर होता है। अपना राणा साहब सर आपको डॉक्टर एच.आर. रहमान सर इस तरह से इस बन डाला जाता है सारे क्लास के बाद। ये हमारे सूफिज्म का एक कल्चर। ख्वाब से बेदार होना चाहिए। आप सरजमीन कश्मीर पे कहते हैं, यहाँ के कोहसार अक्सर टैगोर जी के हवा ही जाने वाली थी, लेकिन जब हमने कबूल फरमाया और ये अभी तशरीफ आवर हो रहे हैं और हम इन अशआर के साथ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पेश कर खुसूसी तौर पर आगे बढ़ाएंगे। और राजौरी के पुंछ इलाके से ताल्लुक रखते हैं मोहम्मद रज्जाक बजट। और सर जो है इस सर्कल के बाद आप सरजमीन कश्मीर की तरफ से और सारे अवॉर्डीज जो यहाँ पर पूरे मैं आपका बहुत उम्मीद गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में जिसका नाम जब कोई लेता है तो जन्नत उसके आगे लेता है। के अंदर टेलीविजन जब खराब हो जाता है उसको हम अपने स्टोर रूम, जब वो इन्वायरमेंट के अंदर, आपने जब स्टडीज किया होगा कि जापान के अंदर एक इकाई से हाथ मिलाया न कीजिए और इंशाअल्लाह जो यहाँ पर बैठे हैं जो आज हमारे अवार्ड पूरे भारत में इस बेस मैनेजमेंट 2022 की, और मैं गुजारिश कर रहा हूँ अब हमारी अवार्ड 70 अवार्डीज हमारे हैं, आप बताएंगे तो हम वो हो जाए और सब हमारे जो है सामने सर सामने। और इसके बाद हमारे जी चाटी के अपने लिए एजाज और फख्र बड़े मंच से एक बड़े एजाज से नजर अता करें बिना ग्लोबल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। तुझे क्या मालूम रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर आ। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। मोहब्बत साहब और उसके साथ डॉक्टर दरक्षा, जिसमें 800 से ज्यादा चेकअप्स हुए थे, लोगों की मदद कर रहे हैं और इस निस्बत ये इन्होंने काफी काम किया हुआ है। आईटी सेक्शन में इन्होंने रिवोल्यूशनरी कुछ चेंजेस भी लाए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। इनके वीडियोस काफी इंस्पिरेशनल, एक पोलाइट इंसान है, आपको लगता है ऊपर तशरीफ लाए लोग और बहुत ही मेहनत इजहार में लाने के लिए, जिसमें गुज्जर हेरिटेज को 23 और इसके साथ ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर। आज हम आपको ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, इसके बाद मैं दावा देना चाहता हूं एडवोकेट मोहम्मद अकरम, क्लैप से एक बार फिर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के नोबेल अवार्ड से नवाजते हैं। जो आपने नाम कमाया है उस नाम के लिए और उस काम के लिए जो आपको एजाज मिल रहे हैं, ये अभी इब्तिदा है और एक बल्क में किसी को चुन लेते हैं, काम कर रहे हैं। और बेहतरीन जो हमने पहले सुना हो या होता है सिविलियन अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न तक आप लोगों को ले जाएगा। मेरी यही दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है योगा करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, नहीं है गुश्ताबा हो, रिश्ता हो, जो कश्मीरी मंशा जी आप समझ रहे हो, जो कश्मीरी होता है हासिल किया है। और आप ह्यूमन राइट्स फेडरेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं पर्सनालिटी के अवार्ड से नवाजते हैं, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की तरह हुए हैं। तो माशाल्लाह आज इनको जो है हम महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड, इसी तरह से आपने एपीजे अब्दुल कलाम के अवार्ड को तैनात किया, उनको जॉब भी एम्प्लॉय किया। इन्हें अपने काम के लिए, डेडिकेशन के लिए जाना जाता है और आज इसी वजह से इन्हें ग्लोबल ह्यूमन राइट्स सोशल वर्कर के अवार्ड के साथ साथ इन्होंने लगातार गढ़वाल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए डॉक्टरेट भी मिली। क्वीन मैरी लग रहा है कि इल्म की नाकाबिलियत जो है बड़ा। अगला नाम कैटेगरी
कुछ फॉलोअर्स से आगाज उसका किया था और आज लाखों में उसको लोग देखते हैं। मुबारक हो, आज इन्हें भी बेस्ट यानी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के एजाज से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक एहसान। पढ़ते थे एक शेर उसमें होता है मीडिया हेड्स है उनके जो है आप कारवां के अमीर भी है, कारवां वाले भी है, तो आपका जो है आप उसी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग जो है बॉडी है। तो यह है सैयद आफियत अंद्राबी, सैयद आफियत तो गाड़ जारुक नूर जलोगुत नार इंसानो करत इंसानियत बदनाम हावे आर इंसानो को किया है और दिव्य अवार्ड से भी नवाजी गई है। आज मेंटल एंड हेल्थ प्रोग्राम्स इस वक्त भी स्टूडेंट्स के बुक्स को रिसर्चेबल बना रहे हैं। आज आपको ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के नोबेल अवार्ड से प्रेसिडेंट है गौड़ा संगम तेलंगाना में और श्रीनगर की और बहुत ज्यादा मेहनत की है। अवार्ड सेरेमनी में अपना सपोर्ट अपना सब कुछ प्रोवाइड किया। जो शेर मैंने आगाज में कुछ तमीम में बोला था वो मैं इन्हीं के नाम करना चाहूंगा। जियत वौद बिस्म जाल शमा देवचू कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। 24 पे काम चल रहा है। जबरदस्त तालियों के साथ आप इस्तेमाल करें। बहुत मुबारक हो आपको गुलाम कादिर साहब, आपको आलमी सतह के एजाज से आज नवाजा गया। वो नहीं आए हुए हैं तो उन ट्रेडर्स के हेड है यहाँ पर छा जाएगा। जिस मुसव्विर के लिए अक्सर मैं आता रहता हूँ और आप सब लोग टैलेंट है, आप बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं। क्वेश्चन पूछे, स्पेशल मेंशन लगाए, कोई भी क्वेश्चन किसी जोरदार तालियां बनती है। मेरा नाम एडवोकेट गुफ्तार चौधरी है, मैं राजौरी का रहने वाला हूँ। बड़ी अच्छी बात है जब इस तरीके से कोई प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जहाँ पर वो लोग जो समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको नवाजा जाता है। इससे इन तमाम नौजवानों का खासकर मैं बात करूँ तो हौसला जो है वो बढ़ता है। तो हमारे जो HR रहमान साहब हैं बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। ये जो ट्रस्ट है हमारा ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि अक्रॉस कंट्री जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को लेकर प्रोग्राम अवार्ड से नवाजना, लोगों को सराहना, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। आज जो ये ह्यूमन राइट्स ग्लोबल अवार्ड जो यहाँ पर मुनक़द किया गया टैगोर हॉल में, ये HR रहमान साहब की काविशों के बाद जिस तरह से उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस ट्रस्ट को बनाया है और हिंदुस्तान के पूरे इलाकों से वो चुन चुन के इसमें वो अवार्डी लाते हैं जिनको अवार्ड मिलता है, जो अपने मैदान में लोहा मनवा चुके होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे हीरों को चुना जाता है जो वाकई अपने मैदान में काम कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ऐसे लोगों को अवार्ड देना और इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, इस ट्रस्ट को चलाना। मैं यही कहूँगी कि ऐसे काम होने चाहिए, ऐसे लोगों को अवार्ड दिए जाने चाहिए जो वाकई में अपने मैदान में काम करते हैं। और यहाँ हमने देखा पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आए हुए हैं और उन्होंने वाकई में काम किया है, चाहे एजुकेशन का फील्ड है, चाहे फार्मिंग का है, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, तो सबों ने काम किया है, तो तभी उनको एजाज़ दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और कश्मीर में ये फंक्शन हो रहा है, इसके लिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ।